आज सुबह का कुछ इस तरीके का हमारे यहाँ शाजापुर मध्य प्रदेश में मौसम है। और ये हमारे सेकंड फ्लोर से कुछ ऐसा दिखता है। साथ ही साथ आज मैं आपको कुछ और भी जानकारी देने वाला हूँ सीबीएसई से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जो है नोटिफिकेशंस बताने वाला हूँ, जो कि 9 तारीख को आया था। सीबीएसई का ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस है और क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लास 10th और 12th की जो एग्ज़ाम होने वाली है, बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई की, वो लगभग 17 फरवरी से होने वाली है। और इस बार पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। हम बात कर रहे हैं साइंस और सोशल साइंस की। जो साइंस के सेक्शंस हैं, अलग अलग सेक्शंस में उसको डिवाइड किया है। सेक्शंस तो पहले भी थे, लेकिन अब सब्जेक्ट वाइज सेक्शंस को डिवाइड कर दिया गया है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री को अलग कर दिया गया है, सेक्शन ए के अंदर रख दिया गया है, सेक्शन बी के अंदर ज्योग्राफी को रख दिया गया है, सेक्शन सी के अंदर पॉलिटिकल साइंस को रख दिया गया है, और सेक्शन डी के अंदर जो रखा गया है वो इकोनॉमिक्स को रख दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर सोशल साइंस में 4 सेक्शन बनाए गए हैं और साइंस के अंदर 3 सेक्शंस बनाए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो स्टूडेंट है उसको क्या ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं सोशल साइंस की बात करता हूँ, अगर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर आपने दूसरे सेक्शंस में लिख दिया, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स में लिख दिया, वो आपको बाद में याद आया और आपने बाद में लिख दिया, तो वो कॉपी का जो आंसर है आपका, उसका जो सेक्शंस का जो आंसर है वो चेक नहीं किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमको क्वेश्चंस आते हैं, अगर हिस्ट्री का तो हिस्ट्री के अंदर ही लिखना है, इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स के अंदर ही लिखना है। ये जानकारी पानी पीने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ पापा के पास, और यहाँ पर पापा जो है कुछ बना रहे हैं जो कि सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। पिताजी हमको इसके बारे में बताएंगे, बताइएगा। इसमें आंवला है, चुकंदर है, गाजर है, अनार है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। इसको लेने से स्वास्थ्य आपका ब्लड गाढ़ा नहीं रहेगा, पतला रहेगा और हीमोग्लोबिन की भी मात्रा बढ़िया रहेगी। इसलिए इसको सुबह सुबह नाश्ते के रूप में लेना बेहद लाभदायक है। ठंड में गरम गरम चाय पीने के बाद मैं जो है स्कूल के लिए तैयार होता हूँ और स्कूल के लिए निकलता हूँ और अपनी गाड़ी को बाहर निकालता हूँ। ये हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, बढ़िया स्कूटी है। पहले हमारे पास एक्टिवा थी, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो है पेट्रोल बचता है। और गाड़ी निकालने के बाद फिर गाड़ी पर हो जाते हैं हम सवार और निकल जाते हैं स्कूल की ओर। ये मेरा आने वाला वीडियो है, मतलब जब मैं स्कूल से आता हूँ उसका वीडियो है, क्योंकि जाते वक्त मेरे पास इतना समय नहीं रहा। और आज हम ये देखते हैं कि जो है रेलवे जो गेट है वो खुला होता है। किस्मत अच्छी होती है, बढ़िया होती है, तो गेट खुला होता है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हेलमेट ज़रूर वियर करें, और साथ ही साथ जो है गाड़ी पर मोबाइल का उपयोग कम करें। मैं जो मोबाइल का उपयोग करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे जो है उसको ये मोबाइल दे दिया जाए। फिर उसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ विजयनगर वाली लाइब्रेरी में। आज विजयनगर वाली लाइब्रेरी के अंदर लाइट नहीं थी और जो बच्चे थे आज अधिक थे, क्योंकि आज थोड़ी सी ठंड कम थी। उसके बाद बच्चों से कुछ चर्चा करके मैं निकल जाता हूँ फिर वही अपनी केन को लेकर गाड़ी पर काशी नगर वाली लाइब्रेरी में, जो कि शाजापुर के अंदर है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है काशी नगर वाला रास्ता है। मैं कभी एक्सप्लोर करूँगा इसको। काशी नगर वाली लाइब्रेरी में पहुँच जाता हूँ, उसके बाद बच्चों से चर्चा करता हूँ, बच्चों को देखता हूँ। कुछ बच्चे अंदर होते हैं, कुछ बच्चे बाहर धूप में होते हैं। फिर मुझे जन शिक्षण संस्थान में कुछ काम होता है तो वहाँ चले जाता हूँ। और अब जो समय हो चुका है, 3 बज जाती है इस टाइम पर, फिर घर पहुँचता हूँ। तो मैं मैगी की तैयारी कर लेता हूँ। सबसे पहले प्याज, टमाटर और मिर्ची में काट लेता हूँ, और उसके बाद मैगी को भी मैं पानी के अंदर चढ़ा देता हूँ। अब थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं हम इसके अंदर। इसके बाद धीरे 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 इसके अंदर प्याज, टमाटर डालेंगे। ये बहुत आसान मेथड है, सिंपल मेथड है। इसी से मैं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे लगती है भूख और बहुत ज़्यादा, तो जल्दी बनाने के लिए मैं यही कर। तेल गर्म होने के बाद मैं सारी चीज़ें इसके अंदर प्याज, टमाटर और अपना मिर्ची ये डाल देता हूँ। उतने में हमारी मैगी जो है वो बन जाती है, मतलब उबल जाती है।
और इधर पे हमारा चल रहा है प्याज टमाटर की भुनाई। तो बढ़िया से हो जाएगी तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला देंगे। मैं जो मिलाता हूँ पानी यहीं से थोड़ा सा ले लेता हूँ इसके अंदर से, और ताकि ठंडा पानी ना मिलाना पड़े और जल्दी काम हो जाए। ठीक है, जल्दी वाली मैगी बना रहा हूँ। जल्दी वाली मैगी इस तरीके से बनती है क्योंकि क्या है, स्कूल के आने के बाद थोड़ी जो भूख लगती है हल्की सी, वो अलग होती है। तो उसमें क्या है, जल्दी चाहिए होती है सारी चीज़ें। तो इसमें से और पानी थोड़ा सा ले लेते हैं। पानी लेने के बाद ये हमने सारा पानी लिया। मसाले के भून जाने के बाद हम इसके अंदर मैगी मसाला इकट्ठा करके डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी और मिलाते हैं ताकि ये अच्छे से मिल जाए। थोड़ा पानी और मिला दो इसके अंदर। ये मुझे कॉलेज के दिनों की याद दिलाती है। कॉलेज में जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती थी तो हम मैगी बनाते थे। ये ऐसे मैंने किया और डायरेक्टली हम फिर इसके अंदर इसको मिला लेंगे। एक मैगी का पैकेट मैंने बचा के रखा है जो कि लास्ट में डाला जाएगा। ये सब होने के बाद मैगी हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक से मिला लेंगे इसको, बढ़िया टेक्सचर आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। मिर्ची इसको हटा देते हैं। लास्ट में ये मैगी मसाला और डाल देते हैं, कलर थोड़ा सा टेक्सचर बढ़िया हो जाए, कलर बढ़िया हो जाए और टेस्ट में भी बढ़िया हो जाए। लास्ट में ये मैगी हमारी बनके तैयार हो जाती है। अब करेंगे इसको सर्व। ये मैगी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है गरम गरम, और ठंड में मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। ठीक है, और टेस्ट करते हैं इसको। बहुत ही टेस्टी है। मैगी ख़त्म करने के बाद ही बालक आ जाता है और बालक को मैं पढ़ा देता हूँ, और बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं सीधे नीचे आता हूँ और शाम की चाय पीता हूँ। पास में मेरा भाई भी बैठा होता है जो कि हंस रहा है। साथ ही साथ फिर उसके बाद मैं शाम को लाइब्रेरी पहुंच जाता हूं और बच्चों के साथ ताप को एंजॉय करता हूं। शाम को सर्दी ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद मैं घर आ जाता हूं और भोजन करना स्टार्ट करता हूं। आज हमारे भोजन में दाल चावल बने होते हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं और सामान वामान खरीदते हैं। उसके बाद आ जाते हैं घर। हो चुका है और भोजन होने के बाद हम थोड़ा सा पैदल चलते हैं ताकि खाना हमारा पच जाए। ठीक है, हेल्दी रहते हैं उससे, और हेल्थ भी बढ़िया रहती है आपकी खाना खाने के बाद पैदल चलने से। लगभग 2 से 3 किलोमीटर हम जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा ये जो है वहाँ तक रोज़ 2 से 3 किलोमीटर हम ये पैदल चलते हैं।